चाची, अभी सुमन अंदर आई थी, वो किस लिए आई थी? ओ हाँ, देखो हम तो बताना ही भूल गए। वो कलावती जीजी है ना, तो उन्होंने शगुन के सामान की लिस्ट मंगवाई थी, बस सुमन वही लेने आई थी। तू चेंज कर, खाना लगवाती हूँ। जी। कमाल है, मैंने सुमन को इतनी बार बुलाया लेकिन उससे जवाब नहीं दिया। हो सकता है मेरी आवाज ही ना सुनिए। नुपुर आंटी चाहती है कि मैं रणवीर के लिए एक गरीब घराने की लड़की पसंद करूं ताकि उसकी शादी हो जाए और किसी बेचारी का घर बन जाए। लेकिन सिंदूर आंटी ऐसा नहीं चाहती। उन्होंने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। माँ साहब, आप ही बताइए मैं क्या करूं? अगर मैं सिंदूर आंटी की बात मानती हूँ तो नुपुर जी नाराज हो जाएगी, और अगर मैं नुपुर आंटी की बात मानती हूँ तो सिंदूर आंटी नाराज हो जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग रणवीर। गुड मॉर्निंग मॉम। आप यहाँ? बताइए। बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मॉम, आज ना ही मेरा बर्थडे है और ना ही मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो सरप्राइज किस लिए? अपने बेटे को ये बताने के लिए कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है। ओके, सो चलिए। चलिए चलिए। एक मिनट, ऐसे नहीं, चलो जाओ। वेट अ मिनट एंड हियर इट गोज। मॉम सीरियसली? यस, ये लगता है काफी बड़ा सरप्राइज है। बहुत बड़ा। चलो, बी केयरफुल। ओके। मॉम, आप कहाँ लेके जा रही हैं? मेरी हार्ट बीट्स तेज हो गई हैं। क्या कर रहे हो आप? अरे हार्ट बीट्स तो तेज होगी, आखिर ये सरप्राइज तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। बट मॉम, कौन सा सरप्राइज? अरे हैव पेशेंस रणवीर। वेट वेट। ओके। 1 2 and 3। हाय बडी। हाय निहारिका, व्हाट्सअप? हेलो आंटी, हेलो अंकल। हम ये सब? यही सरप्राइज था तुम्हारे लिए। खुश रहो। बेटा रणवीर, शर्मा जी के पैर छू। डैड, ये सब तुम्हारी खुशी चाहते हैं रणवीर, और हाँ, निहारिका को चुन के तूने सबसे ज्यादा खुशी अपनी मम्मा को दी। जीवन में दोस्त हम चुनते हैं, लेकिन खून के रिश्ते ईश्वर हमारे लिए चुनते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो हमें वही देना चाहते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, हमारा परिवार। मेरी फैमिली के चेहरों से स्माइल जा ही नहीं रही। किसी ने ठीक कहा है कि शादी उसी से करो जो तुमको चाहिए। And I think निहारिका मुझे पसंद करती है, तभी तो उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? लो भाई, आ गई आपकी मंजिल, आपकी होने वाली ससुराल। वैसे भाई आ तो गए, लेकिन कुछ सोचा है कि बोलोगे क्या? मिठाई देने आया, और किस लिए? मिठाई? हाँ? किस लिए? तो बोल देंगे ना, कि बोल देंगे कि बोल देंगे आई लव यू अंतरा बोलने आए। छोटे धीरे बोल यार।
और वैसे ही मेरा ससुराल है, कोई पुलिस स्टेशन थोड़ी है जो इतने सवाल जवाब करेंगे मेरे से। अच्छा, पक्का नहीं पूछेंगे? अरे भाई तू डरा रहा है या सपोर्ट दे रहा है? नहीं नहीं, मैं तो सपोर्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आप जाइए जाइए और जाके आई लव यू बोल दीजिए। आप जाइए मतलब? तू नहीं चलेगा क्या? नहीं 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 भाई, बिल्कुल नहीं। आपके आई लव यू के चक्कर में सुमन ने मुझे वैसे ही बहुत सुना दिया। मैं जानता हूँ कि इस बार कुछ गड़बड़ हुई ना तो मेरे को जूते मारेगी, इसलिए मेरे को आप पे पूरा भरोसा है। आप जाइए और जाके आई लव यू बोल यार तू ये बोल के ना तू मुझे बहुत नर्वस कर रहा है यार। तू मेरा भाई है। भाई तू भाई प्लीज भाई, चल। भाई आजा, बिल्कुल आजा। भाई हूँ, लेकिन नो इमोशनल ब्लैकमेल। मैंने सुमन से ये क्यों कहा कि निहारिका को मैं सिर्फ अपना फ्रेंड मानता हूँ और वो मेरी मॉम की चॉइस है। निहारिका और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। वो बहुत प्यारी लड़की है, आपको समझती है, जानती है। और दो अच्छे दोस्त अगर जीवन साथी बन जाए ना तो जिंदगी हंसते खेलते गुजर जाती है। क्या सुमन की बात सच है? एक दूसरे को खुश रखने के लिए क्या सिर्फ दोस्त होना काफी है? मैंने इस शादी के लिए हाँ तो कर दी। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं और निहारिका एक दूसरे के लिए राइट है भी या नहीं? सिंदूरा। रणवीर, ये इंदौर है, दिल्ली नहीं है। जहां रिश्ते की बात होकर अगर दूर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निहारिका अच्छी लड़की है, तुम्हारे हर लिहाज से परफेक्ट है और हमारे फैमिली स्टेटस को मैच भी करती है। रणवीर, कम ऑन मॉम, सीरियसली? फैमिली स्टेटस ठीक है, वो हमारे फैमिली स्टेटस को मैच करती है, लेकिन लेकिन मेरी फीलिंग्स, मैं क्या फील करता हूँ वो कुछ नहीं। ऐसा नहीं है रणवीर। शादी दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवार के बीच में होती है। इसीलिए हमने निहारिका को तुम्हारे लिए चूज किया है। और अगर तुम मेरी नजरों से देखो तो निहारिका एक अच्छी वाइफ और परफेक्ट बहू बनने के लायक है। ठीक है, मान लेते हैं कि निहारिका एक अच्छी लड़की बिल्कुल है, बट मॉम एक बात बताइए, एक लड़की जो मेरी सिर्फ एक दोस्त है, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं ओवरनाइट उससे शादी कैसे कर लूं? नाउ आई अंडरस्टैंड। ये शादी के पहले की नर्वसनेस है जो हर लड़के को और हर लड़की को होती है। आई डोंट नो मॉम। आई नो बेटा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। इतनी अच्छी लड़की मिली है तुम्हें। अगर सिंदूरा आंटी ने निहारिका को आपके लिए पसंद किया है तो आपके लिए वो परफेक्ट ही होगी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती है। Are you listening? जी मॉम। अगर तुम्हें निहारिका से ज्यादा अच्छी पूरे इंदौर में कोई लड़की मिल गई, I mean, जैसे तुम्हें चाहिए, तो सीधे मेरे पास ले आना। प्रॉमिस, मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा दूंगी। मासा की खुशी की खातिर इस शादी की तारीख करीब आ रही है। एक तरफ हमारे साहिल है जो संजना से दूर भाग रहा है, और दूसरी तरफ मनन जो अंतरा के करीब जाते जा रहा है। अब हमें ही कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे दोनों छोरियों की असलियत सामने आ जाए और उनसे पीछा छूटे हमारे बेटों का। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चमन जी, आप मासा को यहाँ किचन में क्यों लेकर आए? छौंक की वजह से अगर उनकी खांसी फिर से उठ गई तो क्यों लाए उन्हें? मैंने कहा था। अच्छा तू ये सब छोड़, ये बता के क्या बना रही है? मासा, हमने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। मेरा मन तो ना आज बढ़िया सा खाना खाने को कर रहा है। पूड़ी, हलवा। मासा, मासा रुकिए। फिर तेरे हाथ के बने खाने के बाद ना मैं तुझे यही दुआ दूंगी कि तुझे भी मेरी बहुओं जैसी बहुएं मिले, एकदम अन्नपूर्णा सी। फिर जिस छोरी के हाथ में स्वाद हो वही छोरी अपने परिवार की खुशियों को समेट कर रख सकती है। वो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता तो जुबान से होके गुजरता है। मासा, हमें ना एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया है। क्यों ना हम अपने होने वाली तीनों बहुओं को घर बुलाकर उनके हाथ का खाना खाएं? ओके होगा।
अब अच्छा ठीक है मासा, आप परेशान मत हो, हम ना सीख लेंगे खाना बनाना, है ना आंटी? सीख लेंगे ना अब। अच्छा ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हो? सॉरी। मारे से ना बोलो सॉरी। अरे जिन्हें तुम वो खिलाओगी ना, और 2 मिनट नूडल। और तू ऐसा करियो फैशन की फूफी, जो बिरेड होगी ना उसमें थोड़ा सा लिटिस पिटिस और पाउडर लगा के धर दियो आगे, और फिर कहियो सॉरी। सॉरी चाची। मासा वैसे भी ना आप बहुत देर से डांटे जा रहे हो, पर इसमें गलती सिर्फ हमारी नहीं आपकी भी है। अरे कभी कुछ काम करने ही नहीं दिया तो सीखते कहाँ से? सारा काम तो भाभी सा करती रहती है। वो तो इसलिए कि मेरे होते हुए तुम दोनों को कभी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है ना। पर अब अरे होने देती इन दोनों को परेशान। बताओ, मैंने मित्तल सदन में जाके इनके गुणों के बजा दिए ढोल, और अब खुलेगी इनके पोल। अरे तू क्यों गला फाड़ रही है? हमारे तो वैसे ही टेंशन के मारे बीपी बढ़ा जा रहा है, सर में दर्द हुआ जा रहा है, तू है कि चिल्ला रही है? अरे मासा को आज खाना नसीब होगा भी कि नहीं? अरे चाची जान, आप टेंशन क्यों ले रही? खाना मिलेगा, और वो भी माइंड ब्लोइंग खाना। आपको पता है देसी स्टाइल से जो खाना बनता है ना, वो इतना टेस्टी होता है कि मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, अगर मेरी अंतरा चाची सुना आपने? मेरी अंतरा नहीं, मतलब सब माँ अगर सब बनाएंगे तो अच्छा ही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत। अरे निहारिका बेटा, तुम यहाँ? हमारा मतलब कुकिंग कंपटीशन में तो हिस्सा नहीं ले रही हो ना तुम? नो आंटी, एक्चुअली मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। अब मैं भी कंपटीशन में खाना बनाऊंगी, पर गैस स्टोव पे। अच्छा, लेकिन अपना मन कैसे बदल लिया तुमने? दादी सा की खुशी के लिए। आई होप आंटी खाना बनाते बनाते मैं म्यूजिक तो सुन सकती हूँ ना। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं बिना म्यूजिक के ना कोई काम नहीं कर सकती। सुन लेना म्यूजिक, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। यस आंटी। यार ये लोग जा रहे हैं, अब मैं इन दोनों को अच्छे से समझा सकती हूँ। रणवीर तो यही देख रहा है, अब मैं क्या करूं? इसी तो कुकिंग करनी नहीं थी, तो ये क्यों आ गई? संजू, तू अपने काम पर ध्यान देना, तुझे दूसरों से क्या करना है? मॉम, आप सब सेफ है। अब मुझे बताओ, ये गैस कैसे ऑन करना है? निहारिका, तुम्हें गैस ऑन करना नहीं आता? नो मॉम। अच्छा सुनो, वहाँ एक नॉब है, नॉब को राइट की तरफ रोटेट करो, गैस अपने आप ऑन हो जाएगी। ओके मॉम। वाओ मॉम, ये तो सच में चल गई। मामा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम आज क्या कुक करेंगे? जी, रणवीर तो जा ही नहीं रहा है यहाँ से, अब कैसे हाथ बटाऊं मैं इन दोनों का? संजू, तू बेसन घोल, और लाडू तू दही की छाछ बना। बहुत भारी है। अरे बाप रे, संभाल के संजू। तड़के के लिए लाल सूखी मिर्च चाहिए होगी, पक्का चमन जी भूल गए। अभी गिर जाती। किससे बात कर रही हो? कौन गिर जाती? मॉम, सुमन गिर जाती। वो तो अच्छा हुआ कि रणवीर ने आके उसे लास्ट मोमेंट में पकड़ लिया, अदरवाइज एक ना एक बूंद तो उसकी टूट ही जाती। रणवीर इज सो स्मार्ट, नो? रणवीर स्मार्ट है, और मेरी होने वाली बहू डम। निहारिका, रणवीर के किसी और लड़की को सहारा देने पर तुम खुश कैसे हो सकती हो बेटा? तो क्या मॉम, सुमन को गिरना चाहिए था? इग्नोर। मटर पनीर, मासा को मटर पनीर पसंद है। हाँ मॉम, मटर पनीर तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर मैंने कभी बनाने की सोची नहीं। तो आज सोच लो और चुपचाप बना लो, ओके? ओके। भाभी, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं, देखो शुक्र है रणवीर जी ने आपको संभाल लिया। ये रणवीर जी इधर क्यों आ रहे हैं? हे भगवान, कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया? मुझे लगता है कि आपको छुपा रही।
क्या? अपने पैर का दर्द। अगर मैंने दर्द का बहाना किया शायद रणवीर दवा लेने अंदर जाएगा और मुझे संजना और अंतरा की मदद करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा दर्द तो हो रहा है। मैं कुछ लेके आता हूँ। मैंने प्यूरी भी डाल दी और अब ग्रेवी भी रेडी है। ग्रेवी रेडी है तो अब उसमें मटर डालो। मटर तो नहीं है। व्हाट? रियली मॉम, मटर नहीं है। निहारिका, तुम्हें पहले ही चेक कर लेना चाहिए था ना कि सारी चीजें हैं या नहीं है। बट मॉम, रेसिपी बुक तो आपके पास है। हाँ, अब मटर पनीर कैसे बनेगी? सॉरी मॉम। चलो इट्स ओके, नहीं है मटर तो ना सही, बिना मटर के बनाओ। चलो। मटर के बिना मटर पनीर? हाँ मॉम, मटर के बिना मटर पनीर बन सकता है तो मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू मॉम। मॉम, नूपुर आंटी आ रही है। उन्हें दिखाई थोड़ी दे रहा है तुम किससे फोन पे बात कर रही हो। तुम चुपचाप अपनी करछी चलाओ। अरे वाह निहारिका, गाना सुनते सुनते खाना बना रही हो? जी आंटी। कौन सा गाना सुन रही हो? आंटी क्लोजर। अच्छा, रुको रुको, नजदीक आए ना, आ गए नजदीक। अब बताओ कौन सा गाना सुन रही हो? आंटी, वो इंग्लिश नंबर है, आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, इंग्लिश कहाँ समझ में आएगी। मटर शायद बीच में ही घुल गए हैं। नो दादी, एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसा लगा दादी साहब? पहले खाने तो दो निहारिका। जोर से लगा। अरे मासा, क्या हुआ? अरे चमन, पानी लेकर आओ। बहुत जोर से लगा। तो थोड़ा और लीजिए ना। नहीं बेटा नहीं, अभी तो ये संजना और अंतरा का बनाया खाना भी खाना है ना। जाओ, दोनों लेकर आओ। अरे वाह, मिट्टी के बर्तन। इस जमाने के बाद मिट्टी के बर्तन में खाना देखा है। खा के देख। कैसी लगी? कमाल कर दिया। बहुत ही अच्छा है भाई। थैंक यू भाभी साहब। ये कैसे हो सकता है? अरे वाह, कड़ी। लाजवाब। ये जो ऊपर देसी घी का छौंक है ना, वो तो कमाल है। सिंदूरा, खा के देखो। ये होती है कड़ी, ऐसे बनती है कड़ी। मैं कैसे? मैंने खुद सुमन को देखा है, इन दोनों भाभी को हेल्प करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। हमारी प्लानिंग खराब होने के बाद भी आखिरकार ये साबित हो ही गया कि इन दोनों छोरियों को खाना बनाना आता ही नहीं है। अब तो ये रिश्ता जरूर टूट जाएगा। ओह गॉड, ये सुमन भी ना हेल्प करनी भी थी तो मेरी तरह स्मार्टली नहीं कर सकती थी। इतनी प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद जुड़ा है संजना और अंतरा का रिश्ता। कहीं मासा ये रिश्ता ना तोड़ दे। सुमन, रणवीर जो कह रहा है सच है? जी दादी। अरे सच है तो आके अपना इनाम ले लो। पर दादी साहब, ये तो चीटिंग है। मासा, वैसे हम भी यही कहना चाह रहे थे। ये कंपटीशन तो होने वाली बहुओं का था,
तो क्या हुआ, निहारिका ठीक से बना नहीं पाई, लेकिन इन दोनों की मदद तो सुमन ने की है। हम ये तो नहीं जान पाएंगे ना कि इन दोनों लड़कियों को खाना बनाना आता भी है या नहीं। ऑफ कोर्स आता है चाची। आई गेस आपने ठीक से सुना नहीं। सुमन ने इन दोनों की सिर्फ हेल्प करी। खाना हमारी होने वाली भाभीज ने ही बनाया और स्वाद भी उन्हीं के हाथों का। और डेफिनेटली खाने का टेस्ट दादी को भी बहुत पसंद है और आपको भी। फिर भी रणवीर, निहारिका के साथ तो अन्याय हुआ है ना। अब इसने चाहे जैसी भी सब्जी बनाई हो मासा, पर कम से कम इसने खुद से तो कोशिश की ना। ये नुपुर मेरी होने वाली बहू की तारीफ कर रही है या इंसल्ट? चाची, इसका जवाब निहारिका आपको खुद देगी। निहारिका, तुम कुछ सच बताना चाहती हो? क्या बड़ी? वही जो इस वक्त तुम बोल नहीं पा रही। दादी साहब, वो बात क्या है कि निहारिका म्यूजिक सुनने के बहाने फोन पे किसी से रेसिपी पूछ रही थी। हे भगवान, ये भी पकड़ी गई। निहारिका, तुम कुछ बोलना चाहोगी? मैं तो निहारिका, तुमने बहुत गलत किया। अगर तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना था तो नहीं करती ना। इस तरह झूठ बोलना और चीटिंग करने से क्या फायदा? हाँ, पर मैं तो। कोई बात नहीं, जो गलती हो गई सो हो गई। सबको सॉरी बोल दो। कम ऑन, से सॉरी। आज तूने ना सिर्फ रिश्ता टूटने से बचा दिया, बल्कि हमारे होने वाले समधियों के सामने हमारी लाज रख ली। माँ साहब, जहाँ आपके लाज की बात हो, वहाँ आपकी सुमन पीछे कैसे हट सकती है? और वैसे भी सिर्फ मैंने नहीं, इन दोनों ने भी बहुत मेहनत की है। माँ साहब, हमारी छोरियों को सिर्फ खाना बनाना नहीं आता, पर गुणवान तो है ही ना। और मैंने सोच लिया है कि आज से, अभी से इन दोनों को खाना बनाना सिखाऊंगी। मासा, अभी कोई टाइम है खाना बनाना सीखने का? शादी होने वाली है। मैं अपनी ब्यूटीज पे ध्यान दूंगी या खाने पे? और अब वैसे भी क्या चाहती हो, ये कोयले के ऊपर खाना बना बना के मैं कोयले की तरह टैंस हो जाऊं? नहीं। हाय। कम ऑन रणवीर, दिनों में हमारी शादी होने वाली है, अब इतना भी मत शर्माओ। निहारिका, तुम यहाँ क्या कर रही? एक्चुअली मैं वो इसलिए आई थी कि आप क्या लेंगी मैडम, ठंडा या गरम? ठंडा। ठंडा में क्या? स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। शुगर या बिना शुगर? विदाउट शुगर। चमन भैया। बाबा आप? चमन जी, कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। सो निहारिका, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे फोन पे नहीं बता सकती थी? मुझे ये पूछना था कि तुम हमारी शादी में क्या पहनने वाले हो। आफ्टर ऑल इट्स आवर बिग डे, तो हम दोनों को कलर कोऑर्डिनेटेड तो होना ही चाहिए ना। निहारिका, तुम जानती हो कि मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और तुमने ये पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। सीरियसली? ऑफ कोर्स रणवीर, हमारी शादी को कुछ ही दिन बचे हैं। अब इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए और क्या हो सकता है? आफ्टर ऑल शादी भी तो लाइफ में एक ही बार होती है ना। लुक निहारिका, मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं। ओके? दैट्स ग्रेट निहारिका। हाय मॉम। और तुम क्यों नहीं चूज कर लेती रणवीर क्या पहनेगा अपनी शादी पे? How are you? I'm good. And your dress is lovely. Thank you mom. And mom, awesome idea. मैं आज ही अपने डिजाइनर को कह के रणवीर की शेरवानी का भी ऑर्डर प्लेस करती हूँ। अब मेरा लहंगा 10 lakhs का बन रहा है, तो रणवीर की शेरवानी भी ना उसी टक्कर की होनी चाहिए। हरिओम हरिओम हरिओम। एंड बाय द वे मॉम, आज मैं अपनी मम्मा के साथ ज्वेलर के पास गई थी, एंड यू नो व्हाट, मैंने अपने लहंगे से मैचिंग चोकर का ऑर्डर प्लेस किया है विद रियल जेमस्टोन्स। हाउ स्वीट निहारिका। इनफैक्ट मैं तुम्हें खुद सजेस्ट करने वाली थी कि तुम खुद के लिए ना चोकर ही ऑर्डर करना। देखा, अभी से सास बहू के ख्यालात कितने मिलते हैं। पहले आप मुझे ये बताओ,
कि आपको दादी सा को ये बोलने की क्या जरूरत थी कि हम रोज उन्हें चूल्हे पे खाना बना के खिलाएंगे? क्या है? आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? दादी सा ने तो सिर्फ संडे टू संडे बोला था चूल्हे पे खाना बनाने को। संडे हो या मंडे, मैं क्यों जलाऊं चूल्हा? हाँ, बहू तो इसे बनना ही नहीं है, सबका दिल तो इसे जीतना ही नहीं है ना? अगर ये सब कुछ करना है ना तो चूल्हा जलाओ। हाँ ठीक है। मुझे लग रहा है आप ना गलत फूक मार रहे हो। फूक मारो मत, फूक खींच के देखो। पर चल ठीक है, इस बार मैं ट्राई कर लेती हूँ, करके देखो। ड्रामे बहुत, चुप हो जा, ऐसे सिखाया था मैंने। लाओ, खींचते नहीं है, फूंकते। देखो कैसे कर रही हूं मैं। जल गया ना? लाडो, ये प्याज ऐसे सिखाए थे सब्जी के लिए? सब्जी के लिए छोटे छोटे प्याज कटते, इतने बड़े बड़े नहीं। आटा गूंदने की प्रैक्टिस करो। हाँ हाँ भाभी साहब, मैं तो 2 मिनट में कर लूंगी। सुमन, जी मासा। कैसी चल रही है दोनों की क्लासें? मासा बस चली रही है। शाबाश छोरियों, खूब मेहनत करो। देखो ससुराल जाके हमारी नाक न कटवा देना। मामा अभी चलिए ना मेरी स्पिंसर्स पार्टी में। नो बेटा, यू गो एंड हैव फन। मुझे यहाँ तुम दोनों की शादी की प्रिपरेशन करनी है। वन नाइट में क्या मैडम, मेरी ड्रेस, यू इडियट! इतनी अकल नहीं तुम्हें? कोई ग्लास किसी के इतने क्लोज लेके खड़ा होता है क्या? चमन जी, जरा संभल कर काम किया करिए ना। देखिए, आपने निहारिका की इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी। सॉरी मैडम। सॉरी माय फुट। हमारी 1 साल की जितनी सैलरी उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव मेरी ये ड्रेस है। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है डफर? जाके नैपकिन लाके दो मुझे। इनफ निहारिका। आज तक चमन जी से इस तरह बात किसी ने भी नहीं करी। सो यू बेटर अपोलोजाइज टू हिम राइट नाउ।